देखिए कल हम लोग पढ़े थे, पूरा इसको प्रूफ भी किए थे हम, कि फर्स्ट नंबर इंटू का सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू का एचसीएफ। कुछ भी लिखने की कोशिश मत कीजिए, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, कुछ भी नहीं लिखना है। कॉपी बंद कीजिए उसको, एकदम ध्यान से माइंड को ओपन कीजिए और एकदम ध्यान से, कहीं बाहर दिमाग नहीं ले जाना है, यहीं पर सारा क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ हम कल प्रूफ भी किए थे, एक दो क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। इसमें हम लोग दो चीज़ देखे थे, एक देखे थे यूनिट डिजिट और एक देखे थे आर्यन रेशियो। जैसे फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लिखे 112 गुना 57 इज इक्वल टू, हम बोले कि यहाँ 56 गुना वाट, ये पूछा जाए तो आर्यन रेशियो इसको कहता है। आर्यन रेशियो कि देखिए ये इसका क्या किया, हाफ कर दिया, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया। 112 का आधा कीजिएगा तो 56 होगा ना। तो आर्यन रेशियो कहता है कि इसको अब डबल कर दीजिएगा। इसको आधा किया तो इसको क्या करना है, डबल करना है। तो 57 का डबल होता है 50 का डबल 100 और 7 का डबल 14, तो 114 हो जाएगा। साथ ही साथ यूनिट डिजिट पे भी वर्क करते हैं हम लोग। तो लेफ्ट साइड का यूनिट डिजिट देखते हैं, इकाई अंक। तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 7, तो 7 गुना 2 14 के लास्ट में कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा उधर भी 4 ही आना चाहिए। तो देखिए 6 गुना 4 24, 24 के लास्ट में कितना आएगा, 4। एक और देखते हैं, जैसे लिखे हम 42 गुना 46 इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दे वाट इंटू, लिख दे हम यहाँ पर 23। ठीक है, तो आर्यन रेशियो से देखते हैं इसको। ये क्या किया, इसका हाफ कर दिया, हाफ किया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डबल करेंगे। तो 42 का डबल कितना होगा, 84। 40 का डबल 80 और 2 का डबल 4, तो 80 और 4। अब इस पे यूनिट डिजिट पे भी वर्क कर लेते हैं। देखिए 2 गुना 6 12, 12 का लास्ट में आएगा 2, तो उधर भी 2 ही आना चाहिए। तो 4 गुना 3 12, लास्ट में कितना आएगा। तो ये तो बात हो गया आर्यन रेशियो और यूनिट डिजिट का। एक और चीज सिखाते हैं, रेंज और अप्रॉक्सीमेट जिसको बोलते हैं। जैसे हम आपको दें कि 98 गुना 93, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर पूछे वाट, और ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, 4 गो ऑप्शन देंगे हम, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है 10,000 24, ठीक है। दूसरा है 11,024। तीसरा ऑप्शन है 19,014 और चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको इंटू करना है, सिंपल इंटू करना है। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इसको इंटू ना कर दे, सब कर देगा। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अभी नंबर छोटा और इसके आगे पीछे नंबर लगा दे तो बहुत टफ बन जाएगा ये। लेकिन हम आपको कंसेप्ट सिर्फ देना चाह रहे हैं कि इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा। इंटू तो हर स्टूडेंट कर देगा, लेकिन बिना इंटू किए इसका आंसर बता देना इस चारों में से कौन होगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन रहना ही रहना है,
कोई भी एग्जाम दे लीजिए, बैंक का, एसएससी का, रेलवे का या स्टेट लेवल का, बिहार पुलिस का, जो सब में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इसको इंटू करना है। तो एक लड़का क्या करता है कि हम इकाई अंक पे वर्क किया हुआ है या आरएन रेशियो पे वर्क किया हुआ, तो यहाँ तो आरएन रेशियो लगेगा कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक टर्म यहाँ गायब कर लिया है, 2 इधर 2 उधर रहता है तभी ना लगेगा। लेकिन यूनिट डिजिट लगाया जा सकता है कि इसको इंटू करेंगे तो 18 का 24, लास्ट में कितना देगा? 4। अब देखिए एग्जामिनर क्या किया, सब में 4 4 मिला दिया 3 गो में। अब एक रहता तो काम बन भी सकता था। समझ में आ रही बात? अब क्या करेंगे? एक लड़का कहता है कि नहीं अब तो फेल हो गया, अब गुना कर लो। नहीं, गुना नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर ये 98 के बजाय 100 रहता और ये 93 ही रहने देते, या 100 इसको भी बोलिए, जो मर्जी आप, ये 98 के बजाय इसको कितना बोल दिए? 100। तो अगर इसको इंटू करेंगे 93 गुना 100 तो 9300, और 9300 से कम आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम बढ़ा के लिख दिए थे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसका इंटू जो होगा वो 9300 से, देखिए ये 10,000 है, ये 10,000 है और 9,000 समथिंग है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? ये इसके ऑप्शन के आधार पे कर देना है। जैसे एक और छोटा नंबर दे, जैसे हम यहाँ पे लिखे 21 गुना 21 नहीं, और छोटा लेते हैं, 19 गुना 17 इजिकल टू वाट, यहाँ और ऑप्शन तैयार करते। ये सिर्फ हम आपको कंसेप्ट देने के लिए छोटा ले रहे हैं, क्योंकि अभी यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दे 403, दूसरा लिख दे 413, तीसरा लिख दे 513 और चौथा लिख दे नन। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर तो छोटा नंबर है। मान लीजिए कि इसके आगे पीछे एक नंबर लगा देता है यहाँ पे, तो आप क्या करते? तब तो टफ हो जाता ना। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इसको हम 20 बोल देते तो 17 दूना 34, 340 आ जाता। और एक चीज तो तय है कि मेरा इसका आंसर जो होगा 340 है। क्यों? क्योंकि इसको हम 19 को 20 बोल दिए थे, तो आंसर तो कम आता। इससे कम होगा तो ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये आंसर। और एक लड़का और भी है, यूनिट डिजिट लगाएगा, 963, लास्ट में 3, देखिए सब में 3 मिला के रख दिए। समझ में? तो इसका भी यूज लेंगे हम। आगे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे ना, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये कल हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन किए थे, याद है? तो जाके आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो को देखिए, बार बार बोल रहे हैं।
यही सब था। 2 क्वेश्चन मार्क हम लोग किए थे। ये हो गया था, ये भी हो गया था, यहाँ से करना था, ये भी करा दिया, ये भी हो गया था, यहाँ से करना है। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है कि देखिए क्लास में बैठिए ना तो माइंड को एकदम ओपन रखिए। फालतू बात अगर सोचने लगे ना कि ये भी सोचना है कि अच्छा लग रहा है लिख लें, या बाहरी बात करने लगे कि वहाँ ऐसे पढ़ते थे यहाँ ऐसे पढ़ रहे हैं, बचपन में ऐसे पढ़ के आए, वो सब चीज़ को एकदम ओपन रखिए कि जो चीज़ हम देंगे आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 संख्या है, तो मेरे माइंड में ये बात आएगा कि एक पहला संख्या होगा एक दूसरा होगा, बिना लिखे। अब ऐसा नहीं कि पहला दूसरा लिखने लगिए, ठीक है। आगे आते हैं, उस दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, ये उस दोनों का एलसीएम दिया हुआ है 2079, और उस दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है 27। किस दोनों का? ये जो 2 संख्या है उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 180 और दूसरी संख्या हम लोग से क्या हुआ है पूछा। तो हम लोग को पता है, कल भी पढ़े थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इस दोनों को गुना करेंगे और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इस दोनों को गुना करेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पे किस पे वर्क कर लिया जाए, यूनिट डिजिट पे वर्क कर लेते हैं। तो देखिए 7 गुना 9 63, कितना आएगा 3, तो नीचे भी 3 आना चाहिए, तो 9 गुना 7 63, इसमें 3 देगा, 9 गुना 4 36, इसमें 6 देगा, तो ये तो नहीं होगा। 9 गुना 9 81, 1 देगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 गुना 6 54, 4 नहीं होगा, तो आंसर कौन था? समझने की कोशिश कीजिएगा। यूनिट डिजिट पे यहाँ वर्क कर लिए, अब सोच रहे हो कि आर्यन रेशियो क्यों नहीं किए। जब जरूरत वैसा करेंगे। ये बार बार बोल रहे हैं कि बाइक भी चलाते हैं तो रोड देख के ना, जैसा रोड रहता है वैसा गियर चेंज करते हैं, लेकिन सब चीज़ आना चाहिए तभी गियर चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक लाइन में इसका आंसर कर देते हैं कि इसका यूनिट डिजिट देखते हैं 9 63 3, तो यहाँ भी देखते हैं 9 63 3, 9 चौका 36 6 नहीं, 9 9 81 1 नहीं, 9 6 54 4 नहीं, तो आंसर कहाँ था? यहाँ था। लेकिन अब देखिए इसको जनरल लड़का कैसे बनाता है उसको भी समझना है। वो लिखेगा जल्दी जल्दी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू का एचसीएफ। जो चीज आ रहा है उसको भी वो लिख रहा है। ये नहीं आता है, हम लोग को बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको भी लिखता है। इसको लिखने में 5 सेकंड तो लगा ही होगा। अब उसके बाद लिखेगा कि इसका एलसीएम है 2079 और एचसीएफ है 27, और एक संख्या है 189 और दूसरी संख्या को वो x मान लेगा। क्या तो थोड़ा सा होशियार होगा तो यहीं काटना शुरू करेगा, और नहीं तो थोड़ा सा और जाएगा वो, तो x इजिकल टू लिखेगा 2079 इंटू का 27 डिवाइडेड बाई 189 लिखेगा ना। अब इसको वो काटेगा, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है 2013 का, लेकिन अब आएगा ना तो ऐसा ही नंबर खतरनाक तैयार कर देगा ना, आप काटते रह जाइए। अब वो कटेगा ना 2 से 3 से 9 से 11 से कितना से कटेगा, और फिर कटने के बाद उसको इंटू भी करेगा। अभी तो नंबर छोटा है, ये एलडीसी का ना क्वेश्चन है, लेकिन वो सीजीएल का क्वेश्चन दे, एसआई का क्वेश्चन दे तो वो नंबर क्या है यहाँ लेके आएगा, बड़ा आएगा। अब इसको काटना टफ हो जाएगा कि नहीं? आंसर तो आएगा उसका भी मेरा भी, लेकिन वो टाइम ले लेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर टाइम ही नहीं लेंगे। यहाँ देखिए मेरे माइंड में फिगर सीधे ये बनेगा, मेरे माइंड में सीधे फिगर ये बन जाएगा। अब यूनिट देखें 9 7 63, तो इधर भी 3 आना चाहिए, तो 9 7 63 ये देगा। फाइनल आंसर यहाँ नहीं है, सबको चेक करना है आपको। अब आपके मन में आ रहा है किसी में 2 आ जाएगा तब, किसी में 3 आ जाएगा तो वो भी दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे।
अलग अलग है ना रूल लगा देंगे तो इसको बहुत फास्ट हम लोग कर लेंगे। कैसे? बिना टच किए हो कुछ भी। यहाँ देखें कि 963 3, 963 3, 9 चौका 36 6 नहीं, 9 9 81 1 नहीं, 9 छक 54 4 नहीं, तो ये आंसर करके निकल गया। अब एक लड़का क्या कर रहा है, लिख रहा है इसको। तो टाइम अभी देखिए, अभी क्या है ना, यहाँ क्लासरूम में घर में बैठे उन्हें टाइम ही टाइम है। अगर इस पे 5 मिनट के बजाय 10 मिनट भी दीजिएगा तो कोई आरोप लगाने वाला नहीं है। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर 40 सेकंड के बजाय आप 50 सेकंड दे दिए ना तो आपका एक क्वेश्चन फंस गया, और हर क्वेश्चन पे वो फंसाते आपको चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। ये दो बार आया है एग्जाम में, एक बार आया है 3 में टायर 1 में, और एक बार आया है 8 में। आगे भी हो सकता है आया हो, हम पकड़ नहीं पाए हो। देखिए इस क्वेश्चन, जो चीज अभी हम लोग सोच रहे थे वही आ गया है सामने। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 संख्या है और उसको गुना कीजिएगा तो आएगा 4107। यानी कि कह क्या रहा है, यहाँ पर 2 संख्या है, पहला और दूसरा, इस दोनों को गुना करके कीजिएगा तो ये आता है 4107। ये तो अच्छी बात है, दोनों को गुना करके वो दे दिया है। नहीं तो एक स्टेप में हम लोग को इकाई अंक चाहे जो भी करने के लिए गुना करना पड़ता था। और इसका एलसीएम इंटू का एचसीएफ होता था, और इसका एचसीएफ कितना दे रखा है 37। तो यहाँ पर लिखते थे एचसीएफ 37 और इसका एलसीएम हम लोग पता करेंगे, यही ना होगा, ये होता। अब एक लड़का क्या करता है, इस इधर, अब देखिए इधर यूनिट की जरूरत नहीं है, यूनिट दिख रहा है 7, क्योंकि ये ऑलरेडी गुना करके दिया है ना, तो एक स्टेप मेरा और कम कर दिया, वो कर दिया कि नहीं। अब एक जनरल लड़का क्या होगा, इस 37 को उठा के इधर लाके भाग देगा। 37 से भाग देना आसान होता है क्या, टफ होता है। अब तो और बड़ा दे देगा, 137 डाल देगा। समझ में आ रही बात। तो पहला तो ये स्टेप को इधर ले जाके हम डिवाइड कभी भी नहीं, हमसे क्वेश्चन बने या ना बने छोड़ के चले आएंगे, लेकिन ये स्टेप ले जाके नहीं करना है। आप कैसे करना है सुनिएगा ध्यान। हम लोग को पता है कि इकाई अंक कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को गुना करके दे रखा है। तो अब 7 में किससे गुना कीजिए कि लास्ट में 7 आ जाए। तो 7 में 5 से कीजिएगा तो 7 5 35, लास्ट में कितना आ जाएगा, चाहिए कितना 7। तो ये तो मेरा आंसर नहीं, ये नहीं हो सकता। ये देखिए 7 गुना 1 है 7, ये हो सकता है। 7 गुना 7 49 9, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 7 गुना 1 7, ये होगा। अब देखिए 2 आ गया कि नहीं आ गया ना 2, लेकिन फिर भी आंसर कर देंगे, फिर भी आंसर कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। 4107 हम लोग को लेके आना है ना, इसको और इस दोनों में से किसी एक को गुना करने पर 4107 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे रेंज में जाके, तो 101 है ना, तो 37 में 100 से गुना कीजिएगा तो 3700, एक छोड़े हैं तो 37 और, तो 3737 आएगा ना। लेकिन लाना कितना है समझिएगा ध्यान से। 37 में 101 से हम गुना कर रहे हैं, तो 37 में 100 से गुना करेंगे तो 3700, एक छोड़ के आए थे तो 37 और होगा, तो 3737। लेकिन लाना कितना है, ये नहीं तो ये हाँ, इसको नहीं चेक करें। समझ में आ रही बात। बहुत ही इजी है, लेकिन बाकी लोग के लिए टफ हो जाएगा। आप देख लीजिए किसी को, वो ऐसे ही करेगा, पूरा कैलकुलेट करेगा। हम ये बहुत फास्ट बनाते हैं कि यूनिट डिजिट कितना चाहिए 7, तो 7 5 35 नहीं, 7 7 49 नहीं, 7 गुना 1 हाँ, 7 गुना 1 हाँ, 37 गुना 101 3737, ये नहीं, क्योंकि 4107 लाना है आंसर। अब एक जनरल लड़का इसको भाग देगा इसमें ऐसे, 37 4107, एक बार में 37 कितना आ जाएगा 4, तो 0, फिर एक बार में 37 3 आया ना, तब जाके ये आंसर करे।
तो टाइम तो लगेगा ना। और अभी देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आएगा तो और ये खतरनाक नंबर तैयार करेगा, और कंसेप्ट होगा तो बहुत फास्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहे कि दो संख्या है, तो दो संख्या मेरा माइंड कवर कर लेगा कि एक पहली संख्या होगा और एक दूसरी संख्या होगा, और उस दोनों का एचसीएफ कितना है 15, और उस दोनों का एलसीएम कितना है 300। उसमें एक संख्या कितनी है तो दूसरी संख्या बताना है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। तो यहाँ आर्यन रेशियो लगा दिया जाए। देखिए इसमें क्या किया, वो कितना से गुना किया है 5 से गुना करेगा ना। गड़बड़ कर रहे हैं क्या कुछ? ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है कि इस दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। तो हम क्या कर दिए, इसको ले रहे हैं, इसमें इससे भाग दिया, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ 15 गुना 300 इजिकल टू 60 गुना, यहाँ पर बताना है क्या होगा, तो आप डिवाइड कर देंगे। इसमें देखिए क्या कर रहा है ये कि इधर जाना है हमें, इधर नहीं आना है। इसमें क्या किया, वो 4 से गुना किया, इसमें क्या किया 4 से गुना किया, तो इसमें क्या करेंगे 4 से, तो इसमें 4 से भाग देना है। तो 300 में 300 का आधा कीजिएगा तो 150, और 150 का आधा कीजिएगा तो 75, तो 75 आंसर। और ये इजी भी था, काट भी सकते थे, 15 चौका 60 और 4 से इसको काटिएगा तो 75 बार, लेकिन काटना क्यों है, आर्यन रेशियो है। ध्यान से देखिए, आपको ध्यान रखना है, यहाँ आना है। तो इसमें ये 4 से गुना किया, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे। इसमें 4 से ये गुना किया, 15 चौका 60, तो इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग अलग अलग मत करके दीजिएगा, 4 से भाग देना है, यानी कि इसका पहले आधा किए 150 और 150 का फिर आधा कर दिए तो 75 आंसर आ गया। ये 2004 में आया हुआ है। आगे देखिए, ये 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, पहले आप पढ़िए इसको। देख रहे हैं कितना पुराना क्वेश्चन है, 99 का क्वेश्चन है ना, सीजीएल का। चलिए पहले इसको समझते हैं, तो आपको समझा रहे हैं, समझिए। देखिए क्या है, जैसे हम यहाँ पे 2 नंबर ले रहे हैं। फर्स्ट समझिएगा, टाइम देना पड़ेगा इसमें, इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ क्लियर होंगे। और ये दूसरी संख्या है, और इसका ये एलसीएम हो गया, कल सिखाए हैं, और ये एचसीएफ हो गया। अगर पहला संख्या मान लीजिए 12 है और दूसरा संख्या मान लीजिए 8 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? हाँ एलसीएम इस दोनों का
है 24 होगा। एलसीएम कल सिखाए हैं, इसमें बड़ा वाला नंबर पकड़ लीजिए, तो बड़ा वाला नंबर पकड़े तो 8 से कटेगा 12, तो 12 का डबल 24 हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालते समय छोटा वाला नंबर पकड़ना है। तो 8 से तो 12 कटेगा नहीं, तो 8 का आधा करेंगे 4, 4 से दोनों कट जाएगा तो एचसीएफ हो जाएगा। जैसे एक और नंबर लेते हैं 6 और 8, बोलिए इसका एलसीएम कितना होगा? 24। 8 बड़ा वाला लेंगे तो 6 से तो कटेगा नहीं, 8 का डबल करेंगे 16, तो 16 से भी 6 से नहीं कटता है, तो 24 से दोनों कट जाएगा, तो एलसीएम होगा 24। कल भी बताए थे कि एलसीएम निकालने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 10 मेथड है, सबको बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। अभी कल 2-3 बताए थे हम आपको। अब इसका एचसीएफ नहीं समझ में आया? ये नहीं आया? कल आई थी, वीडियो देखी थी, देखना चाहिए था। देखिए इसमें एलसीएम निकालते समय बड़ा वाला को पकड़िए, तो बड़ा वाला कौन है? 8। क्या 6 से 8 कटेगा? नहीं। तो 8 का डबल कीजिए 16, 16 से 6 कटे, 6 से कटेगा, तो 16, फिर 8 का 3 गुना कीजिए 24, 24 6 से भी कटेगा, तो एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालते समय छोटा वाला पकड़ना है, तो क्या ये 6 से 8 कटेगा? तो 6 का आधा कीजिए, 3 से 8 कटेगा, तो 6 को 3 भाग में बांट दीजिए, 6 को 3 भाग में बांट दीजिए, 2, यानी कि 6 रुपया को 3 लड़का में बांट दीजिए, तो 2 रुपया ना, 2 से दोनों कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना होगा? 2। जैसे एक और नंबर लेते हैं 6 और 9, बोलिए इसका एलसीएम कितना होगा? 18 होगा, बिल्कुल होगा 18। और एचसीएफ 3, इसका एचसीएफ 3 होगा। 6 से 9 नहीं कटता, तो 6 का आधा कर देंगे 3। ये कल सिखाए थे। ये हम एलसीएम आपको नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, सीखिएगा ध्यान से। कल हम लोग पढ़े थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए 12 8 96, 24 चौका 96, 8 छक 48, 24 दूना 48, 9 छक 18 तिया, दोनों में सेम आ रहा है। अब ध्यान से नोटिस कीजिए कि ये जो हम लोग का एलसीएम है ना, एलसीएम, ये एलसीएम एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये जो एलसीएम है, ये पहला वाला भी संख्या इसको काट देगा, दूसरा वाला भी इसको संख्या काट देगा, और एचसीएफ भी इसको काट देगा। जो एलसीएम होगा उसको पहला वाला भी काटेगा, दूसरा वाला भी काटेगा, और तीसरा। ये गारंटी है, गारंटी, एकदम कटना ही कटना है इसको, नहीं कटेगा तो वो गलत है। जैसे ये 24 है ना, देखिए ये 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और 2 से भी कटेगा, एकदम गारंटी है कटेगा। जैसे यहाँ देखिए 6 से भी 18 कटेगा, 9 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, एकदम गारंटी है। अगर नहीं कटा तो वो गलत है, नहीं कटा तो, कट गया तो ना, कट जाएगा तो सही भी है गलत भी है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन नहीं कटेगा तो गारंटी है कि गलत होगा। जैसे आप क्लास आएंगे तो आपके मर्जी पर डिपेंड करेगा, आप सीख भी सकते हैं नहीं भी सीख सकते हैं। मन आप कहीं और लेके चले गए हैं, दिमाग कहीं और लेके चले गए हैं तो नहीं सीखिएगा। लेकिन क्लास नहीं आइएगा तो ये गारंटी है कि आप कुछ भी कर लीजिए नहीं सीख पाइएगा। समझ में आ रही बात? तो ये कट जाएगा तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं कटेगा तो गारंटी है कि क्या है, गलत है। जैसे एक दिखाते हैं हम आपको यहीं पे, देखिए जैसे ये जो नंबर हम लोग को 24 लिखा हुआ है, इस 24 के बजाय हम 48 लिख दें, ठीक है? तो देखिए इससे ही कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, लेकिन क्या इसका एलसीएम इस दोनों का 48 होगा? तो ये तो सही होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है ना।
तो कट जाएगा तो एकदम गारंटी है, सॉरी कट जाएगा तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन नहीं कटेगा तो एकदम गारंटी है कि वो क्या है, गलत है। जैसे इस 24 के बजाय हम यहाँ लिख दे 25, तो देखिए इससे कट रहा है तो एकदम गारंटी है कि गलत है। जैसे यहाँ पे लिख दे 36, यहाँ पे क्या लिख दे 36, तो 12 से तो कटेगा मगर 8 से कटेगा तो ये गलत है। तीनों से कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए, इससे, यानी कहने का मतलब एलसीएम को पहला संख्या भी काटेगा, दूसरा संख्या भी काटेगा और एचसीएफ भी काटेगा, तीसरा नहीं एचसीएफ भी काटेगा। क्लियर है ये बात? आगे सुनिएगा ध्यान से। अब है दूसरा कंसेप्ट इसमें कि ये जो एचसीएफ है ना, ये एचसीएफ ये भी सब नंबर को काटेगा, एलसीएम को तो काटेगा ही काटेगा, अभी पढ़े थे। ये पहली संख्या को भी काटेगा और ये दूसरी संख्या को भी काटेगा, एकदम गारंटी है कि काटेगा ही। नहीं कटा तो गलत है, कटा तो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। देख लीजिए ये इसको भी काटेगा, पहली संख्या को भी काटेगा और ये भी काटेगा। जैसे यहाँ भी देखिए ये एलसीएम को काटा, दूसरी संख्या को भी काटा, पहली संख्या को भी काटा, यानी कि एलसीएम को तीनों नंबर काटेगा। तीनों नंबर बोलने का मतलब पहला दूसरा और एचसीएफ, और एचसीएफ जो है एलसीएम को भी काट देगा, पहला को भी काट देगा, दूसरा को भी काट देगा। अगर नहीं काटा तो वो गलत है, कट जाएगा तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ये क्लियर है? हटा ना इसको, समझ में आ रहा होगा आपको क्या हम बोल रहे हैं कि एलसीएम को एकदम ध्यान से सुनिएगा, पहला वाला भी काट सकता है, काटेगा, काट सकता नहीं, एकदम काटना ही काटना है, दूसरा भी काटेगा और एचसीएफ भी काटेगा। और जो एचसीएफ है एचसीएफ वो एलसीएम को भी काटेगा, पहला को भी काटेगा, दूसरा को भी काटेगा। ये क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सिखाएगा ये। क्या कह रहा है कि दो संख्या है मेरे पास, दो गो संख्या, तो मेरे दिमाग में ये तुरंत बात आ जाएगी, एक पहला होगा और एक दूसरा होगा। उस दोनों का एचसीएफ 13 है, उस दोनों का एचसीएफ कितना है और एलसीएम है 455, और उसमें से एक संख्या जो है, उस दो संख्या में से एक संख्या जो है वो 75 और 125 के बीच में है। तो बताना है कि वह संख्या कौन सा है। क्या कह रहा है कि यहाँ पर पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, फिर इसका एलसीएम होता है और फिर इसका एचसीएफ होता है, इन होता है। तो हम लोग को पता है कि इस दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो एलसीएम हम लोग को दिया है 455 और एचसीएफ दिया है 13, और एक संख्या तो बताया है, ये वाली संख्या बताया है, क्या बोला है कि ये 75 और 125 के बीच में होगा, इसके बाहर नहीं होगा। तो हम लोग से यही वाली संख्या पूछा है, पहला वाला, दूसरा वाला क्यों चर्चा ही नहीं किया है। अब देखिए जिसको ये कंसेप्ट नहीं होगा ना, बाई प्रोसेस से इसको नहीं बना सकता है, ये ऑप्शन से ही बनेगा। ठीक है, ये बाई प्रोसेस बन ही नहीं सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को ये वाली संख्या पता करना है, और ये अच्छी तरह पता है कि ये जब भी होगा तो 75 और 125 के, क्या तो 80 होगा, 90 होगा, 92 होगा, 93 होगा, 97 होगा, यही ना होगा। अगर बोल देता है कि इसका आंसर, जैसे यहाँ पे लिख देता 235, तो पहले ही छाट देगा इसके बीच में, ये बाहर कहाँ निकल के जा रहा है। या ये बोल देता है यहाँ पे कि 11, तो नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि इसी के बीच में वो होगा, हाँ या ना। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए जरा ध्यान से, चारों में है, इसके और इसके बीच में चारों है कि नहीं। तो एक रूल लगाए लेकिन मेरा कामयाब नहीं। लेकिन बहुत जब अच्छा क्वेश्चन तैयार करेगा ना तो एक या दो ऑप्शन से हटा देगा। ऐसे ही जब वो तैयार करेगा अच्छा क्वेश्चन, तो आपको एक ऑप्शन या दो ऑप्शन को इसके बीच में वो ना रखेगा तो दो गो ऑप्शन हट जाएगा। ये ध्यान रखना है बात। अगला स्टेप क्या है कि
ये जो मेरी संख्या होगी, जो भी यहाँ संख्या, इसको HCF काटेगा कि नहीं काटेगा? अभी बताए जस्ट। इसको HCF एकदम गारंटी है कि काटेगा, नहीं काटेगा तो गलत है, काट देगा तो सही भी हो सकता है, गलत। तो पहले गलत वाला को हटाया जाए। अगर जो नहीं कटे तो पहले देखिए 13 से कटेगा कि नहीं? 13 6 78 होता है, 13 ते 91 होगा, 13 8 74 से और 13 17 से। देखिए अच्छा क्वेश्चन तैयार किया है, काफी अच्छा। यहाँ से भी एक ऑप्शन हटना चाहिए था, लेकिन ऐसा वो तैयार करके दे दिया कि चारों से ही वो पहला वाला लगाए रूल, तब भी चारों सेटिस्फाइड कर गया, दूसरा लगाए तब भी सेटिस्फाइड कर गया। अभी भी इसको बना देंगे। अगला सुनिए, अगला हमें पता है कि जो भी ये नंबर होगा यहाँ पे, वो एलसीएम को काटेगा, काटेगा कि नहीं? ये तो ये भी काटता है, ये भी काटता है, ये भी काटता है, तो ये नंबर गारंटी है कि इसको काटेगा। तो अब देखा जाए कि ऑप्शन कौन इसको काट पा रहा है। समझ में आ रहा है? ये जो आंसर होगा तो इसी चार में से कोई है ना, तो ये नंबर इसको काटना चाहिए, नहीं काटेगा तो वो आंसर नहीं होगा। तो पहले देखिए, तो ये 78 से ये कटेगा, हम दिखाते हैं कैसे कटता है, बहुत फास्ट, समझिएगा। हमको ये चेक करना है कि ये नंबर 78 से कटता है कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, 78 से ना ये कटता है कि नहीं। अगर 78 में 1 से गुना कीजिएगा तो लास्ट में कितना देगा? 8 देगा। अगर 2 से गुना करेंगे तो लास्ट वाला कितना देगा? 6। हमको लास्ट वाला कितना चाहिए? 5 चाहिए। ध्यान रखिएगा, 5 आएगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहले तो चेक कीजिए। 3 से 4, 18 का 24, 4 से 2, 5 से 0, 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से कहीं 5 मिल रहा है, तो ये कभी इसको काट ही नहीं सकता है। अब कहिए कि इतना याद करेंगे, नहीं, ये अगर दिमाग में एकदम बात आ जाएगी कि 8 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस कोई भी ऐसा नंबर से गुना कर लीजिए लास्ट में 5 नहीं आता है। एक चीज और बताते हैं, आपको। देखिए, इवन नंबर बता चुके हैं हम आपको, सम संख्या, कोई भी यहाँ सम ले लीजिए, जैसे 12 ले लीजिए। अब 12 में आप किसी भी नंबर से इंटू कर लीजिए, लास्ट में यहाँ इवन ही आएगा। समझना है, सारा कंसेप्ट को धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे आपको। जैसे 12 को 1 से कीजिएगा तो 12 देगा, 12 देगा ना, तो ये भी इवन है। 2 से कीजिएगा 24 इवन है, 3 से कीजिएगा 36 इवन है, 4 से कीजिएगा 48 इवन। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि इवन में आप इंटू कीजिएगा तो इवन है देगा। तो ये बताइए 78 इवन था ना, तो इससे इंटू करेंगे, इससे इंटू करेंगे तो ये कभी कटेगा? ये तो ऑड है, जब भी कटेगा वो कौन कटेगा? इवन कटेगा। तो ये तो मेरा आंसर ये भी नहीं है, ये होगा इवन है, तो ये गुना करेंगे तो जब भी इवन है आएगा। अब ये और ये हो सकता है। अब देखिए, इसको चेक करते हैं। देखिएगा, बहुत इजी है, भाग देना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको चेक करना है ना कि इससे कटेगा कि नहीं। तो देखिए, अगर हम लोग 4 बार में इंटू कीजिए, अगर इस 91 में 4 से इंटू कीजिएगा तो 400 से नीचे रह जाएगा, हाँ या ना? इस 91 में अगर 100 रहता तब ना 400 होता है, लेकिन 5 बार में आएंगे, 5 बार में तो देखिए आ जाएगा। 5 से गुना कीजिए, 5 ना 5 45, दिख रहा है। अब इसको चेक करना है। इसको अगर इसमें हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो 400 और 17 चौका 68, 468 आएगा, जो इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ये आंसर। देखिए, अब फाइनली एक बार में हम बोल रहे हैं, मेरे स्पीड के साथ पकड़िएगा। पहला बोला है कि 75 और 125 के बीच में होना चाहिए, 75 और 125 के बीच में सब है। दूसरा, 13 से वो HCF से कटना चाहिए, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। दूसरा ऑप्शन कि जो भी इसका पहला संख्या होगा वो LCM को काटेगा। तो हम देखें कि ये इवन है, ये ऑड है, ये कटेगा ही नहीं, 2 ऑप्शन गया। अगर इसमें इससे गुना करेंगे तो ये कटना चाहिए, तो 4 से इंटू करेंगे तो 400 और प्लस 17 चौका 68, तो इससे तो ज़्यादा चल जाएगा 468 ना,
तो ये नहीं है, तो ये मेरा क्या है? ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट देके गया। आगे देखिए, अब इसको घर पे बैठ के इस वीडियो को देखिए 2 बार और क्लियर होगा, इसको देखना ही देखना है। आगे देखिए, दो संख्या है और उस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना कर रहा है? ऐसे अभी संख्या एक क्वेश्चन अभी किए हैं, दो संख्या को गुना करने पर 4107 था और उसका HCF कितना है? 8 है। HCF कितना है? 8 है। तो बोल रहा है कि LCM क्या होगा? ध्यान से देखिए, वो क्या कर रहा है कि दो संख्या को गुना करके तो ये दे दिया और इसकी HCF दे दिया 8 और LCM हम लोग से पूछ रहा है। तो ये LCM इसी चारों में से ना कोई एक होगा। तो इधर एक 0 है ना, एक 0 है, तो इसका 0 हटाएंगे तो इस सब में से एक 0 हटा दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे इस चारों में से कोई भी रखते तो 0 0 तो कैंसिल कर ही देता। अब इसकी इकाई अंक देखिए, 8 8 64, लास्ट में कितना देगा? सॉरी उल्टा कर रहे ना, इधर तो है ही 8, इधर तो 8 है ही, इधर इकाई अंक कितना बचा? तो इधर भी कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 8 गुना 6 ये 8 देगा, 8 गुना 2 6 ये नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए 8, 8 गुना 5 40 0 नहीं होगा, 8 गुना 4 32 2 नहीं होगा। तो आंसर कौन था? अब क्या करना था आपको, हम क्या किए कि ये दोनों को गुना करके ऑलरेडी दे दिया है। अब मेरा HCF दिया हुआ है, LCM इसमें से बताना है कौन है। तो हम देखें क्या कि इधर एक 0 है तो सबका एक 0 मन में ही हटा लिए। अब देखिए कि इसकी इकाई अंक कितना बच गया, तो इधर भी कितना होना चाहिए? तो 8 गुना 6 करेंगे 48 ये देगा 8, 8 गुना 5 0 नहीं, और 4 का 32 2 नहीं, 8 गुना 16 6 नहीं। तो ये आंसर लिख के ये संभव नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ये 2007 CPO में आया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बोलिए पेन यूज किए हैं? नहीं करना, ये धीरे धीरे अपने आप को समझाइए, सब कुछ बेहतर होगा। किसी का माइंड कमजोर नहीं है, सब बराबर है, लेकिन हम लोग बना के रखे हुए। देखिए होने लगा है, देखिए क्या कर रहे हैं, दो संख्या है, जैसे ही दो संख्या बोला ना तो मेरे माइंड रिकॉल कर लिया कि एक पहला होगा एक दूसरा होगा। ये पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी, खाली ये मन में अब देखते हैं तो एक नज़र में हो जा रहा है। और इसका HCF 12 है, LCM है कितना? 336। उसमें से एक संख्या है तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या हो। यूनिट डिजिट पकड़ लेते हैं, आर्यन रेशियो की जरूरत नहीं है, यूनिट पकड़ लीजिए फास्ट होगा। यहाँ देखिए 6 दूना 12, लास्ट में कितना होगा? 2, तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो देखिए, और 6 चौका 24, ये 4 देगा, लेकिन चाहिए कितना? 2, तो ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए 4 गुना 8 32 ना, तो ये 2, ये हो सकता है, हो सकता है ना। 4 गुना 2 8, 8 तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए 2। 4 गुना 6 24, 4, ये भी नहीं होती आंसर होता। समझ में आ रहा है?
ये हम कंसेप्ट दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर बहुत खतरनाक देगा। ये हम एग्जाम का क्वेश्चन 10 का है, सीजीएल का हम दिए हैं। ये अभी नया वाला भी हम सब आपको करवाएंगे। इसका बता दीजिए जल्दी से। डी बिल्कुल ही। देखिए ये दो संख्या को गुना करके दे दिए, तो इसकी इकाई अंक कितना है 6। तो अब इधर भी 6 चाहिए, तो 6 गुना 2 कीजिएगा 12। अब 12 का कितना देगा 2, लेकिन हमें चाहिए कितना 6, तो ये नहीं होगा। 6 गुना 0 ये तो देगा ही नहीं, 0 दे देगा। 6 गुना 8 48, ये कितना देगा, ये नहीं, तो अब इसको चेक मत कीजिएगा। हाँ, और ऐसे भी पता था कि 216 इज इक्वल टू 6 गुना x है, आई 216 जो है ना वो 6 का क्यू होता है। तो 1 6 से 1 खत्म हो जाएगा, तो 2 को बचेगा, तो 2 का मतलब कितना 36। ऐसे भी बना सकते। ये दिमाग में मत बैठा लीजिएगा कि एक ट्रिक पढ़ रहे हैं, या एक ट्रिक क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है ना बहुत तेज होता है, हम लोग को माइंड को बहुत जल्दी पढ़ लेता है। आप जो चाहते हैं ना उसका एकदम उल्टा वो कर देगा, लेकिन हम लोग अगर उसको पकड़ लिए तो करने लगे, तो वो अपने हिसाब से देता है, क्वेश्चन को घुमाएगा। चलिए इसका बता दी, ये भी 2010 में आया है। बिल्कुल ही है, आया सबका। देखिए इसकी इकाई अंक देख लिया जाए, 8 8 लास्ट में कितना दे रहा है 4, तो इसका भी 4 होना चाहिए। 6 चौका 24, ये 4 हो सकता है। 4 चौका 16, 6 ये नहीं होगा। 8 चौका 32, 2 नहीं होगा। 8 चौका 32, 2 नहीं ना होगा 2, तो आंसर कौन था। या आप आर्यन रेशियो यहाँ लगा सकते थे, आर्यन रेशियो भी लग जाएगा। ये कभी माइंड में मत रखिए कि यूनिट डिजिट लगा लिए तो हम आर्यन रेशियो क्यों लगाए, क्योंकि अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना। जब साइकिल भी सीखते हैं, बाइक भी सीखते हैं, तो चलाना रोड पे आ गए तो बैक गियर लगाना ये सब नहीं सीखेंगे, सब सीखते हैं। न्यूट्रल कैसे लगाया जाता है सब सीखते हैं, भीड़ में कैसे चलते हैं वो सब सीखना है। तो आर्यन रेशियो लगा देते हैं। देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा, तो इसमें ये क्या किया 3 से गुना किया कि नहीं, इसमें 3 से 18 3 54, तो इसमें क्या करेंगे 3 से, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसमें 3 से डिवाइड कीजिएगा। अगर ये 300 रहता तब तो 100 आ जाता, लेकिन 100 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आप देखिए ये और ये 2 ऑप्शन तो तुरंत छाट लेते। अब ध्यान से देखिए 300 रहता तो 100 होता, लेकिन 78 और है, 78 को 3 भाग में बांटिएगा तो 44 का डबल कीजिएगा तो 88, 2 ही में ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर। छांटना सीखिए, अपने आप को अलग बनाइए, तभी होगा। आगे देखिए बनाइए, एकदम आराम आराम से चलना है। जिसको नहीं आएगा रोक लीजिएगा। हिमांशु बोलिएगा।
सी सबका बना। देखिए एक चीज यहाँ पे समझिएगा, कौन बोले हैं सी? हाँ आप ही बता दीजिए कैसे बोले, कैसे बताइए ना। ये दो क्या है, एचसीएफ है क्या? एचसीएफ तो इसमें दिया ही नहीं है, कहाँ एचसीएफ दिया है? क्या दिया है? तो मल्टीपल ना दिया हुआ है, तो एचसीएफ कैसे बोल दिया? इसको आप एचसीएफ अपने मन में ही बोल दिए हैं। समझ में आ रही बात? एचसीएफ तो इसमें दिया ही नहीं है, एलसीएम दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, 4 गुना होता है, पहला दूसरा एलसीएम एचसीएफ, इसमें 2 ही नंबर दिया हुआ है, एक एलसीएम दिया हुआ है और एक पहली संख्या दिया हुआ है, ना एचसीएफ दिया हुआ है ना दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो आप इसको एचसीएफ मान कैसे लिया आप अपने आप से? लेकिन आंसर सही था। देखिए कैसे होता है, समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं 2 का मल्टीपल, तो लिखते हैं 2 4 6, बताइए तो इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 2 होगा, एचसीएफ होगा 2। क्यों? क्योंकि 2 से सब कट रहा है। ये 2 का मल्टीपल लिखे हैं, हम 3 का मल्टीपल लिख रहे हैं, 3 6 9 12 15, बोलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? 3। क्यों? क्योंकि छोटा वाला लेंगे तो सब कट जा रहा है, तो ये 3 का मल्टीपल लिए। हम जैसे लिए 5 का मल्टीपल, तो 5 10 15 20, इसका एचसीएफ कितना होगा? 5। समझ में आ रही बात? जिसका मल्टीपल रह रहा है ना वही एचसीएफ हो रहा है। देखिए 11 22 33 44, इसका एचसीएफ क्या होगा? 11। यानी कि एक चीज क्लियर हो गया, अगर किसी नंबर का मल्टीपल लेंगे ना तो उसका एचसीएफ वही होता है। जैसे हम बोले कि 17 के 5 मल्टीपल का एचसीएफ क्या होगा? 17 होगा। 19 के 5 मल्टीपल का एचसीएफ कितना होगा? 19 होगा। तो ये कंसेप्ट में आना चाहिए, सिर्फ आंसर मिलाने से काम नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग बोला था 12 के मल्टीपल ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? बोला था ना 12 के 2 गुणज, 12 के 2 मल्टीपल, यानी कि इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 12। अब ये ध्यान रखिएगा, ये मत बोलिए कि एचसीएफ है डायरेक्ट। एचसीएफ कैसे हुआ? क्योंकि 12 के 2 गुणज था, 2 मल्टीपल था, तो जिसका मल्टीपल होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हो गया 12 और एलसीएम हो गया, और एक संख्या दिया हुआ है, तो यूनिट डिजिट कर लिया जाए। तो 6 दूना 12, लास्ट में आएगा कितना? तो अब इधर भी 2 चाहिए, तो 2 गुना 2, तो ये 4 दे देगा, 2 गुना 2 ये भी 4 दे देगा, 2 गुना 2 ये भी 4 दे देगा। ये आंसर है। समझ में आया? 6 दूना 12, क्लियर है? तो अभी ध्यान रखिएगा, ये कल परसों बोल रहे थे, जो लोग डिवाइड करेगा उसका कल्याण ही कर देगा। पेन मत चलेगी, बोलिए आंसर। ये ना, देखिए इसका यूनिट डिजिट यूज करते हैं 8 छक, लास्ट में कितना आएगा? 8। इधर भी 8 आना चाहिए, 8 छक 48, ये 8 देगा। 8 3 का 24, 4 ये नहीं होगा। 9 8 72, 2 नहीं होगा। 8 दूना 16, 6 नहीं होगा। ये लेकिन जो लड़का भाग देने लगेगा उसका कल्याण हो जाएगा यहीं पे, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आगे देखा जाए, बता दी। जीसीएम का मतलब होता है एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। इधर देखिए, उसको बंद कीजिए अभी फिलहाल। सब कोई देख ले। सी ना, पक्का लॉक किया जाए, और गलत हुआ तो है, बी भी हो सकता है। चलिए चेक कर लिया जाए।
देखिए इसका और इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट बराबर होगा। तो यूनिट डिजिट पे वर्क किया जाए, 4 गुना 8 32 ना, लास्ट में कितना आएगा? अब इधर भी 2 आना चाहिए। तो देखिए 8 गुना 8 64, 64 का लास्ट में कितना देगा? 4, लेकिन हमें चाहिए 2, नहीं हो। 8 गुना 9 72, 72 का लास्ट में कितना देगा? ये हो सकता है। 8 गुना 4 32, 2, ये भी हो जाएगा, होगा ना। यहाँ देखिए 8 गुना 5 40, नहीं, 2 को ऑप्शन बच गया। अब क्या किया जाए बोलिए, अब क्या किया जाए? अब यहाँ पे हम आपको बताया नहीं है, बता रहे हैं अभी। एक तो बताया आर्यन रेशियो, और एक बता दिए यूनिट डिजिट, और एक बता दिए आपको रेंज अप्रॉक्सीमेट। अभी पूरा बताए नहीं है, धीरे धीरे हर चैप्टर में आर्यन रेशियो, अप्रॉक्सीमेट, रेंज, डिविजिबिलिटी ये लगाते चलेंगे। एक आता है टेंस डिजिट दहाई अंक। दहाई अंक क्या कहता है कि इसके लास्ट के 2 को ले लीजिए और इसके लास्ट के 2 को ले लीजिए, ठीक है, और इसको इंटू कर दीजिए आप। लेकिन हमें 2 अंक से मतलब है, बस 2 अंक से, क्योंकि देखिए इसके लास्ट का दोनों है 59 और इसका है 94, तो अलग अलग है ना। तो लास्ट के 2 अंक को ले लेंगे। तो देखिए 38 गुना 54 कर देना है। तो लास्ट 2 अंक से हमें मतलब है, तो गुना कर रहे हैं। और 4 का 32, 2 और 4 तिया 12 और 3 15, 15 का आगे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें 2 अंक से मतलब है। अब इसे इंटू करेंगे, 8 5 40 का 0, हम आगे नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि मेरा 2 अंक का काम हो गया। 2 और 5 नहीं हो गया, तो 52 आना चाहिए। तो अब इधर भी 52 आना चाहिए। 58 में 2 को बचा हुआ है ना। अगर ये लेते हैं 59, तो लास्ट में कितना आना चाहिए? 52 आना चाहिए, 2 अंक। तो देखिए 9 8 72, 2 9 5 45 और 7 52 ना, 52 का 2। अब आगे नहीं लिखेंगे हम। यहाँ देखिए 8 5 40 0, तो कितना आ जाएगा? 2 2 22 आ रहा है। इधर कितना आ रहा है? 52। तो ये मेरा आंसर नहीं। अब क्लियर हो गया? ये है नहीं समझे? हम समझाते हैं फिर से। देखिए पहले तो देखिए 8 4 का 32, लास्ट में कितना आना चाहिए? 2। तो यहाँ भी देखिए 8 8 8 64, 4 देगा। 9 8 72, 2 देगा। 8 4 का 32, 2 देगा। 8 5 40 ही 2 ऑप्शन हट गया। अब देखिए यहाँ पे आर्यन रेशियो लग नहीं पा रहा है और ना ही अप्रोक्सीमेट रेंज का अंदाजा मिल पा रहा है। तो हम चले जाएंगे टेंस डिजिट दहाई अंक। दहाई अंक का मतलब यूनिट टेंस, 2 अंक से हमको मतलब है, क्योंकि इसके लास्ट का 54 है, 2 अंक, और इसके लास्ट का 2 अंक कितना है? तो पहले इस दोनों को इंटू कीजिए, इस दोनों को। तो 38 और गुना का कितना है? 54। लेकिन बस ख्याल ये रखिए कि हमको लास्ट के 2 अंक से, पीछे से 2 अंक का मतलब है बस। तो इसको इंटू करेंगे तो 8 4 का 32 और 4 3 12 और 3 15 का 5। अब 2 अंक मिल गया तो हम आगे का अब कोई मतलब ही नहीं बना हमें। अब देखिए 8 5, तो 1 अंक छोड़ के ना लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिख दिए, तब तो 2 अंक हो ही गया मेरा। अब आगे लिखेंगे इधर से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये लास्ट में कितना आ गया? 2 और 5, 52 आना चाहिए। अब उसी तरह इसमें और इसमें इंटू किया जाए, तो 58 में 59 इंटू कीजिए, लास्ट में उसके 52 आना चाहिए, 2 अंक। तो 9 8 72, 2 और 9 5 45 और 7 52, 52 का अब आगे हम क्यों? क्योंकि 2 अंक से मतलब है। आगे 8 5 40, 40 के 0 अब आगे नहीं लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 22 ना। आना कितना चाहिए था? तो ये तो नहीं होगा, तो आंसर एक ही बचा है, ये है। अब इसको चेक कीजिएगा तो देखिए आ जाएगा। चेक करके हम दिखा रहे हैं, आप मत कीजिएगा, हम दिखा रहे हैं। 54 देखिएगा आ जाएगा, 94, हाँ सॉरी, 58
और कितना से करना है? 94 से। तो देखिए 8 चौका 32 2 और 5 चौका 20 और 3 23 9 8 है 72 तो 2 5। देखिए आगे कि नहीं 52। तो आंसर कौन था? सीधा। इस तरह से बनाना है। तो कल इसको बना के आइए आप लोग क्या, और इतना वर्क नहीं कीजिएगा तो समझिएगा कि पीछे जाइएगा, पीछे जाइएगा, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना कि अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई काम ही का नहीं है, और समझ में आ गया तो घर पर एक बार बना डालिए, एकदम क्लियर रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आइए आए। हाँ 12 का मल्टीपल वाला देखिएगा, इनको 12 के मल्टीपल वाला में दिक्कत है। ये नहीं, और पीछे था ना ये ना 12 के 2 मल्टीपल है तो उसका HCF कितना होगा? इसमें दिक्कत है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, उसके पहले वाला क्वेश्चन। तो 12 के तो यही तो था। नहीं एक और था इसके पहले। हाँ। चलिए आ जाते हैं। ये देखिए और नीचे और नीचे। नहीं कोई नहीं, आने दीजिए, हंसिए मत। ये देखिए गलत बात है, अगर कोई पूछता है ना तो हंसना नहीं चाहिए, ये आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आप पर भी ये बीत सकता है। आप बेहिचक जितना पूछेंगे उतना बताएंगे, पर्सनली भी आप बाद में पूछ लीजिएगा अगर यहाँ भी क्लियर नहीं हुआ तो। ये वाला, यही वाला ना? हाँ तो ये तो बिल्कुल ईजी था। देखिए और नीचे था। चलिए आप उसको खोज के लाइएगा अगले दिन, ठीक ना, खोज के लाइएगा जहाँ दिक्कत होगा। तो आइए, आज तो रीजनिंग नहीं है हम लोग का, नहीं आज रीजनिंग नहीं है, कल होगा ना। आज रीजनिंग अल्टरनेट है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, पता हो गया ना। हाँ